हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है सिविल वुड। हेलो लर्नर्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओएसडी का एक प्रॉब्लम किया जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम था। आज हम लोग फिर एक प्रॉब्लम करने वाले ओएसडी का। मुझे सिर्फ यहाँ एक चीज बताने की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद आप खुद ही कर लो। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को देखा है ओएसडी के तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज मैं उसे सॉल्व करके दूंगा। तो स्टार्ट कर। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। कैलकुलेट द सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस, जैसा कि मैंने अपने पहले ओएसडी के लेक्चर में बताया था कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस सेम होता है। तो अगर क्वेश्चन में पासिंग साइड डिस्टेंस बोला गया हो तो हम लोग उसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से मानेंगे। फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर एंड एक्सेलरेशन ए दिया गया हमारा 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ओके, एंड assume all other data suitably। अब क्या, आप देखो यहाँ हमें सिर्फ एक ही स्पीड दी गई है, ठीक है। तो ये जो एक स्पीड दी गई है ये है व्हीकल ए की स्पीड। व्हीकल ए की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल। अब हमें स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल नहीं पता, उसे कैसे निकालेंगे। अब देखो यही मुझे आपको बतानी है, उसके बाद आप तो फॉर्मूला में पुट करके निकाल ही लोगे ओएसडी, ठीक है। तो अब देखो आप VA इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर। अब VB नहीं दिया गया, मतलब स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल नहीं दिया गया, स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल दिया गया। तो जब भी स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल नहीं दिया गया हो तो हम लोग स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल को अज्यूम कर सकते हैं VA, which is speed of the overtaking vehicle minus 16. Okay, and this whole is in किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको स्पीड ऑफ द व्हीकल ए यहाँ किलोमीटर पर आवर में ही पुट करनी है। तो इस केस के लिए कितना हो जाएगा, 66 माइनस 16 इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो जब भी आपको स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल नहीं दी गई हो, मतलब स्पीड ऑफ व्हीकल बी नहीं दी गई हो, आप इसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इसे अज्यूम करना। ओके, बस यही मुझे बताना था। आपको व्हीकल ए की स्पीड पता, व्हीकल बी का स्पीड पता है, अब आप निकाल ही लोगे। तब भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में वन वे या टू वे, वन वे या टू वे नहीं बोला गया। जब भी क्वेश्चन में वन वे या टू वे नहीं बोला गया हो, हम लोग दोनों निकाल कर दिखा सकते हैं। इसमें D1 प्लस D2 होगा और इसमें D1 प्लस D2 प्लस D3। एक D3 एक्स्ट्रा ऐड होगा जिसे कैलकुलेट करने में हमें 10 सेकंड्स लगे, तो हम लोग दोनों ही निकाल कर दिखा सकते हैं। या हम क्वेश्चन के पहले ही अज्यूम कर लेंगे कि ये वन वे है या टू वे, हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन के पहले, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, ताकि जो चेक कर रहा हो उसे पता चल जाए हम लोगों ने ये अज्यूम करके किया है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप दोनों ही निकाल दो, क्योंकि D3 निकालने में 10 सेकंड्स लगते हैं और D3 के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो पहले से निकली हुई रहती है, तो वो 10 सेकंड्स में निकल जाता है। तो मैं तो बोलूंगा आप दोनों ही निकाल। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें स्पीड ऑफ व्हीकल ए पता, स्पीड ऑफ व्हीकल बी भी पता। अब हम लोग करते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग D1। D1 इज इक्वल्स टू 5/18 इंटू स्पीड ऑफ व्हीकल बी, जो स्पीड रिड्यूस हो गया था व्हीकल ए, स्पीड ऑफ व्हीकल बी के बराबर हो गई थी, इंटू टी विच इज 2 सेकंड्स फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया अज्यूम ऑल अदर डेटा सुटेबली, मतलब ये सब आपको अज्यूम करना है, ये जैसे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसे पकड़ कर आपको करना है, ठीक है। फिर 5/18 इंटू स्पीड ऑफ व्हीकल बी इज 50 जो हम लोगों ने निकाला, माइनस 16 करके, इंटू टी विच इज 2 सेकेंड्स, so we will get 27.78 मीटर। ओके, अब हम लोग D2 भी निकाल लेते हैं। तो D2 is equals to, we know B plus 2S। हम लोगों ने ये पहले भी कर लिया लास्ट प्रॉब्लम में, कैसे होता है क्या होता है पहले
आप लोगों ने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्लीज देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड b इज इक्वल्स टू 5/18 इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल b, जो कि b व्हीकल ही मूव कर रहा है, इन कैपिटल T टाइम। ओके, कैपिटल T हमें नहीं पता, तो कैपिटल T निकालने के लिए t इज इक्वल्स टू √4 s by a, where s is the spacing between the vehicles and a is the acceleration, which is given as 2.5 km per hour per second। ओके, अब इसके लिए हमें s निकालने की जरूरत पड़ेगी, और s is 0.2 vb plus l। vb is the speed of the overtaken vehicle and l is the length of the vehicle। ओके, स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल इज 50 जो हम लोगों ने निकाला, प्लस लेंथ जब नहीं दिया रहेगा हम लोग 6 मीटर मानेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो assume all data suitably। okay, so we will get s as 16 मीटर। क्लियर? अब आप देखो, हमें जो क्वेश्चन में a दिया गया है ये किलोमीटर पर आवर पर सेकंड्स में दिया गया, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो आप, a इज इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो अब आप देखो, हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है, कैसे? 2.5 इंटू 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में चेंज, which will come as 0.694 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग t निकाल लेते हैं, कैपिटल T, 4s which came as 16 मीटर, 16 डिवाइडेड बाय a जो हमारा आया 0.694। क्लियर? तो t हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 9.6 सेकेंड्स। हमारा t निकल गया। अब हम लोग b निकाल लेते हैं। हमारा b था, b is equals to 5/18 into vb into t। okay, b is equals to 5/18 into 50, which is speed of the vehicle v, into t, capital T, which came as 9.6 seconds. This will come as 133.37 मीटर, 133.37 मीटर। ओके, जो d2 था वो क्या था, b प्लस 2s। here b हमें पता है 133.37 प्लस 2 into s, s is 16 मीटर, 16। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा 165.37 मीटर। तो आप देखो हमारा d1 और d2 निकल गया, तो d1 प्लस d2 आपका 1 वे के लिए निकल गया, लेकिन हम यहाँ 2 वे के लिए भी निकालेंगे, तो हम लोग d3 भी निकाल कर दिखा देते हैं। तो योर d3 इज 5/18 इंटू, सारे फॉर्मूले मैंने डिराइव करके पहले OSD के लेक्चर में दिखा दिए, तो आप लोग प्लीज देख, 5/18 इंटू VC इंटू कैपिटल T टाइम में। ओके, तो 5/18 इंटू VC। अब देखो आपका क्वेश्चन में VC कहीं नहीं दिया गया है कि नहीं, तो आपको दिया गया है स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल। ओवरटेकन हम लोगों ने -16 करके निकाल लिया। तो लास्ट जो प्रॉब्लम किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी व्हीकल C की स्पीड जो ऑपोजिट वे से आ रही है उसकी स्पीड नहीं दी गई हो, तो हम लोग उसे व्हीकल A की स्पीड मान सकते हैं। मतलब ऑपोजिट वे से जो व्हीकल आ रही है उसकी स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, हमें ओरिजिनली स्पीड दी गई थी 66 किलोमीटर पर आवर, यही है स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल, एंड t केम एज 9.6 सेकेंड्स। तो 9.6 कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा
176 मीटर। ओके, अब आप देखो हमारे पास D1 है, D2 है, D3 भी है। तो अब हम निकाल लेते हैं OSD। तो अब आप देख लो, वन वे के लिए OSD is equals to D1 plus D2 एंड टू वे के लिए OSD is equals to D1 plus D2 plus D3। तो अब निकाल लेते हैं। D1 is your 27.78 मीटर, 27.78 मीटर plus D2 which came as 165.37 meter, 165.37 meter. By calculating this, we will get 193.15 meter, which can be written as 194 meter. Clear? अब टू वे के लिए देख लेते हैं। तो टू वे के लिए भी सेम, D1 is 27.78 plus D2 is 165.37 plus D3 is your 176 meter. Okay, 176 meter. By calculating this, we will get 369.15 meter, which can be taken as 370 मीटर। तो SD कितना कितना निकला? वन वे के लिए 194 मीटर और टू वे के लिए 370, 194 मीटर एंड 370 मीटर। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको अगर ओवरटेकिंग जोन पूछता वन वे के लिए तो आप इसे डिजायरेबल 5 टाइम्स ऑफ OSD कर देते हैं और मिनिमम इज 3 टाइम्स ऑफ OSD। सिमिलरली फॉर टू वे के लिए 5 टाइम्स ऑफ OSD एंड 3 टाइम्स ऑफ OSD मिनिमम। तो अब समझता हूँ आपका OSD पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको सुपर एलिवेशन के बारे में बताने वाला हूँ और कैम्बर भी समझाऊंगा कि कैम्बर क्या है, उसे क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा और आपको लगता है मैं आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प कर सकता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।